हर हर महादेव, जय श्री शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। क्या लड़कियां श्राद्ध या पितृ तर्पण कर सकती हैं? यह सवाल शायद कभी न कभी आपके मन में भी आया होगा। वहीं समाज में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें न तो धर्म का पूरा ज्ञान है, न ही पुराणों का, लेकिन समाज की संरचना या यूं कहें कि अपनी सीमाओं के कारण वे लड़कियों को कुछ विशेष धार्मिक कार्यों से पूरी तरह बाहर कर देते हैं। लेकिन हमारे पुराणों में हर चीज़ के सवालों का जवाब दिया गया है। यदि आप पुराणों को उनके मूल रूप में पढ़ेंगे तो आपको सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पूर्वज इस धरती को छोड़कर चले गए हैं वो हमारे पितृलोक हैं। मृत्यु के बाद आत्मा 1 से 100 वर्ष तक अपने पूर्वजों के लोक में ही रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों की मुक्ति से संबंधित सभी धार्मिक कार्य और अनुष्ठान शुभ माने जाते हैं। पितरों को तर्पण करने से न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि पीड़ित व्यक्ति के लिए सुख समृद्धि के द्वार भी खुल जाते हैं। पितृ की कृपा प्राप्त हो जाती है। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में लड़कियों द्वारा अपने पितरों का श्राद्ध करने से जुड़ी खास बातें। पितरों का श्राद्ध कौन कर सकता है? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितृ श्राद्ध को सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठानों में से एक माना जाता है जो पितृपक्ष में किया जाता है और इसे किसी भी कारण से रोका नहीं जाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में हर बच्चा यानी पुत्र हो या पुत्री पितरों का श्राद्ध करते हैं। यानी कि अगर किसी के माता पिता धरती छोड़ करके पितरों के लोक में चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उस माता पिता की संतान यानी बेटा हो या फिर उसकी बेटी माता पिता का श्राद्ध या तर्पण अवश्य करें, क्योंकि दोनों बच्चे अपने माता पिता का हिस्सा हैं। दोनों का अपना खून है जो उन्हें एक जनजाति के रूप में एकजुट करता है। ऐसे में बहुत लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या कन्या कर सकती है पितृ तर्पण? गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का पुत्र नहीं है तो उसकी पुत्री भी उसका श्राद्ध या तर्पण कर सकती है। इसके अलावा बेटी बेटे को जन्म देने के बाद भी अपने पूर्वजों या मृत माता पिता को तर्पण दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 2 बच्चे अलग अलग स्थानों पर श्राद्ध कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि पितरों की प्रसन्नता होती है। पितर अपने पुत्र पुत्रियों द्वारा तथा पौत्रों द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म को अवश्य स्वीकार करते हैं। बेटियां भी परिवार का ही हिस्सा हैं, इसीलिए अपने पूर्वजों की आत्मा की रक्षा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करना उनका कर्तव्य है। विवाहित पुत्रियां भी कर सकती हैं श्राद्ध और अपने पितरों का तर्पण। कई लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है कि क्या एक विवाहित स्त्री या लड़की अपने माता पिता, दादा दादी या फिर नाना नानी या अन्य पूर्वजों को तर्पण दे सकती है कि नहीं दे सकती है? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि विवाहित स्त्रियां भी अपने पूर्वजों को तर्पण दे सकती हैं, क्योंकि दूसरे कुल में विवाह के बाद भी उनका अपने कुल के साथ संबंध बना रहता है, वह संबंध टूटता नहीं है। लड़कियां परिवार का ही हिस्सा हैं और उनकी उपस्थिति हमेशा बनी रहेगी। इस स्थिति में जो लोग लड़कियों के माता पिता हैं उन्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि पुत्र ही पितृ तर्पण कर सकता है, क्योंकि पुत्रियां भी पितृ तर्पण कर सकती हैं। हर हर महादेव, जय श्री शंकर। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए।